विनोद बंसल जी, बात तो पते की है, चाहे वक्फ का मामला हो और चाहे मंदिर में चोरी का मामला हो, चोर जहां हो वहां पर कार्रवाई कीजिए। किसने कार्रवाई करने से रोका है? किसी ने कहा है कि वक्फ की चोरी अगर पता चलती तो कार्रवाई मत करो। जब यहां पर मंदिर की चोरी का मामला सामने आया है, जब एसआईटी की रिपोर्ट में 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है, जब उनके खिलाफ सबूत आ गए हैं, तो फिर आप वक्फ पे कहां जा रहे हैं? मंदिर की चोरी के ऊपर बोलिए ना। नहीं, कार्रवाई हुई है ना गौरव जी, यही तो बात है ना। मंदिर की चोरी पर कार्रवाई करी है ना जी। किसने कार्रवाई की? कि समाजवादी पार्टी ने करी क्या? उन लोगों ने की थी कि जो मंदिर को और भगवान के भक्तों को, और ये कह करके कि ये चोरी हो गया वो चोरी हो गया, ये कह रहे थे कल तक जो है ना जी कि सोने की रामचरितमानस चोरी हो गई जी, और काकभूषुंडी चोरी हो गई जी, और चरणपद का भी गई जी, और वो जो सोने की ईंटें गई और अपने चांदी की ईंटें गई। आप बताओ कौन कह रहा था? ये शर्म आनी चाहिए इनको। आपके चैनल पर आने से पहले साष्टांग दंडवत करके देश और आपके दर्शकों से माफी मांगनी चाहिए कि किस तरह का झूठ और किस तरह से राम जन्मभूमि को बदनाम, भगवान राम को। नहीं तो क्या चंदा चोरी नहीं हुई क्या विनोद जी? अरे भगवान विनोद जी, चंदा चोरी नहीं हुआ क्या? 80 लाख रुपए करीब बरामद नहीं हुए क्या? और मिला नहीं क्या? नहीं, और दूसरी बात क्या, एसआईटी की रिपोर्ट, विनोद जी, एसआईटी की जांच पूरी हो गई क्या? एसआईटी की जांच अभी और नहीं हो रही है क्या? क्या आप ये गारंटी दे रहे हैं कि अब और कोई सामने नाम नहीं आएगा क्या? यही 8 लोग होंगे? गौरव जी, जो सामने आएगा उस पर तो माफी मांग ले पहले, उसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट तो अपना काम कर ही रही है, उसके लिए कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। हमने डे 1 में कहा है कि जो अपराधी हैं वो छोड़े नहीं जाएंगे और कोई बेगुनाह पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इनका षड्यंत्र क्या है? इनका षड्यंत्र क्या है कि थूको और भाग लो। ये अब नहीं होने वाला। नहीं तो इनका चटाएंगे। विनोद जी, आज अगर माफी नहीं मांगेंगे तो पूरा देश। वक्फ कहां से आ गया, ये सवाल है मेरा। अरे मेरी बात तो सुनो भाई साहब। भाई साहब, वक्त मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं बताऊंगा उस पर भी बताऊंगा। लेकिन मुझे बताइए कि क्या आप इनसे बोल करके माफी मंगवाएंगे जो ये ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर, मीडिया के माध्यम से झूठ परोस रहे थे, और जो भगवान के भक्त और दानदाता हैं उनके दान को भी खंडित कर दिया उन्होंने। जवाब दीजिए फिर। आप देखिए इतनी श्रद्धा भक्ति जवाब दीजिए, फिर अजय उपाध्याय के पास जाऊंगा। उन्होंने जी अभी टाइम लगेगा, सुनील साधन जवाब दीजिए। मुझे पूरी बात क्यों नहीं? आपकी मेरी बात, आपके सवाल का जवाब दीजिए। गौरव जी अभी आगे और सवाल दीजिएगा, जल्दी जल्दी करते हैं, काफी लोग हैं। जवाब दीजिए, आपने जवाब दीजिए। गौरव जी, ठीक बात है। अच्छा गौरव जी, इनसे पूछे हम किस बात की माफी मांगे कि भगवान राम के मंदिर में लुटेरों को हम लोगों ने देश झूठ बोलने के लिए रखा, इसलिए झूठ बोलने के लिए किस बात मिल गए हैं? झूठ बोलने के हम तो ये कह रहे हैं चंपत राय अभी जेल से बाहर क्यों है ना? और जो दूसरी मुझे बताइए, अरे सोने की रामचरितमानस गायब हो गई। अरे विनोद जी सुन लीजिए। विनोद जी अभी आते हैं, अभी उस पर भी आते हैं, अभी आते हैं। विनोद जी सामने वाला क्या बोल रहा है वही सुन लीजिए। आप इतने अच्छे प्रवक्ता है, फिर सुन लीजिए, फिर अभी आपका नंबर आएगा, वरना सुनील जी का नंबर है, उनको बोलने दीजिए, आपके आरोपों पर जवाब देने दीजिए। 20 सेकंड में बात खत्म कीजिए सुनील जी। गौरव जी, हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से क्यों लिए जानना चाहते हैं कि जब पूरे देश का सनातनी राम भक्त ये सवाल 1 महीने से खड़ा कर रहा, तो ये जो चीजें आज दिखाई दे रही तब क्यों नहीं दिखाई दी? हम क्यों न मान ले, या पूरा सनातनी ये क्यों न मान ले कि आपने 1 महीने में बनवा करके आप दिखा रहे हैं, आप चोरी कर ले गए थे? अगर इतनी ही सब चीजें अच्छी थी तो जिस दिन आरोप लगा था दूसरे दिन दिखा देते देश के मीडिया को, खत्म हो जाती बात। और लुटेरे कह रहे हैं कि हमसे माफी मांगो कि हमने भगवान राम का मंदिर लूट लिया है। अरे आप राम भक्त कहलाने लायक नहीं हो प्रभु, अब माफ करो। दिनेश प्रताप सिंह हमारे बताया जा रहा है ज्वाइन कर चुके हैं। सुनील साजन ठीक है, सुनील साजन ठीक है। दिनेश प्रताप सिंह मुझे भगवान राम के नाम पर नोट भी चोरी करोगे। दिनेश प्रताप सिंह को जोड़िए। दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश बीजेपी चीफ स्पोक्स पर्सन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दिनेश जी, चंपत राय का स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले आया है, उन्होंने तो अपनी सफाई रख दी है, लेकिन भाई इस बात का क्या तुक है कि अगर मंदिर में चोरी हुई है और मंदिर चोरी का मुद्दा कोई उठा रहा है तो आप वक्फ ले आइए कि ये पार्टी वक्फ पे नहीं बोलती, मंदिर पे बोलती है। अब जब चोरी मंदिर में होगी तो वक्फ की बात कहां से होगी भाई? जिन लोगों ने चोरी की उन पर आरोप लगाने, उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो क्या किसी दूसरे से सवाल पूछे जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि जो घटना हुई है श्री प्रभु राम मंदिर की, उस सबको झकझोर के रख दिया है। सवाल पूछना चाहिए, लेकिन सवाल किसको पूछना चाहिए? मैं कह रहा हूं उस देश के या देश के बाहर जितने भी सनातन के मानने वाले हैं, सनातन को चाहने वाले हैं, उन सब का हक बनता है को सवाल पूछें।
और हम सबका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कभी कभी मुझको अफसोस होता है कि सवाल वो पूछते हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया था, जिन्होंने जब उनको अवसर मिला तब उन्होंने प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा, यहां तक कि जब तक निर्णय नहीं आया था। अरे सुनील जी, वहां वकील अरे दिनेश जी, आप लोग तुरंत राम के अस्तित्व पर चले जाते हैं। भगवान राम जब खुद थे इस धरती पर, जो हम लोगों को पढ़ाया गया, बताया गया, तब उन्होंने खुद अपने दरबार में एक सवाल उठाने वाले के सवाल पर माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कह दिया था। और आप कह रहे हैं कि जो सनातन को मानने वाले नहीं है उनको हम सवाल कैसे माने? अब आप इस बात का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि जिन्होंने भगवान राम पे सवाल उठा दिए वो लोग सनातनी नहीं है। नहीं, मैं ये इसलिए सवाल उठा रहा हूं कि वो सनातनी हो सकते हैं जो इसी भारत देश में अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बने और वो कहें कि यहाँ शौचालय बनना चाहिए। मैं उनके सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूं। वो सनातनी नहीं हो सकते हैं, ये सनातनी नहीं हो सकते हैं। इनकी हिम्मत है किसी दूसरे धर्म के बारे में, दूसरे किसी मजहब के बारे में ये कह सकते हैं। जवाब दीजिए अगर हिम्मत, अजय उपाध्याय, जवाब दीजिए भाई। सनातनी नहीं है आप लोग, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, आपको कोई हक नहीं है। ना आपके नेता राम मंदिर जाते हैं, ना आप लोग सनातन राम के अस्तित्व को मानते हैं, तो आपको कोई हक नहीं है भाई ये सब बोलने का। अजय उपाध्याय। गौरव भाई, जिस तरह से लाखों श्रद्धालुओं के चंदे के चढ़ावा और चंदे की चोरी इन लोगों ने की है और उससे छुपाने के लिए किस तरह से रोज नया नया पैतरा बदल रहे हैं। आज देखिए कैसे जोगी जी ने कहा भाई वक्त की विवादित संपत्ति पर वो बात कर रहे हैं। आप बताइए ना जरा, ये बात यदि विपक्ष का कोई नेता कर दिया होता, तुलना यदि प्रभु राम के मंदिर से वक्त की विवादित संपत्ति को, तो आज कितना बड़ा हाय तोबाय बीएचपी आरएसएस भाजपा वाले उठाते। देश की मीडिया भी जो है विपक्ष को एक से एक तगमा देना शुरू कर देती कि देखिए देखिए जी हमारे प्रभु राम के मंदिर का तुलना कर दिया इन लोगों ने वक्त संपत्ति से। वक्त संपत्ति से तुलना हो भी नहीं सकती। लेकिन अब खैर मोदी जी हैं, जोगी जी तो भाई उनको 100 खून माफ है। जो आजकल जो ये खरभूषण एक से एक, लेकिन आप इस कितनी डिबेट में हमारे साथ रह चुके हैं, चंढावा संपत्तियों पर लूटपाट हुई थी, ये तो आप मानते हैं ना। सिर्फ मैं उनको ग्रिल कर रहा हूं, मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप देख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे भी पूछूंगा कि भाई वक्त की संपत्तियों में लूट हुई थी, ये तो आपने भी देखा था, नहीं देखा था? गौरव भाई एकदम ठीक है, गौरव भाई एकदम मैं ठीक कह रहा हूं। बहुत जगह बहुत सारी चीजों की लूट हुई है। अधिकतर देश के राज्यों में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी इनकी सरकार है। अब तो कानून भी वक्त कानून बन गया है। तो अब वक्त कानून मदरसा, मस्जिद या पाकिस्तान लाकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी को तो नहीं जस्टिफाई कर सकते ये लोग। उन खरभूषणों को, उन हिरावनों को तो नहीं बचाया जा सकता जिन लोगों ने चंदा चोरी की है। तो बात मुद्दे पर आना चाहिए। चंदा चोरी हुई है, सभी लोग ये फर्जीगिरी एक दूसरे को लिपापोती और टोपी पहनाने में लगे हैं। और जोगी जी स्वयं एसआईटी चूंकि उनके अंडर में आती है, जिस तरह के बयान आए दिन दे रहे हैं, यह स्पष्ट तौर पे ये दिखा रहा है ये सवाल तो निजेश अवस्थी है। और निजेश अवस्थी कल भी आप मेरे साथ जुड़े थे और बड़ी लॉजिक की बात आप कर रहे थे।